नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा सत्र में आप सभी दक्षों का, विद्वानों का, सुधीजनों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने आसक्ति पे चर्चा किया था, वाक्यजन्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता आसक्तयः तात्पर्य ज्ञानम चेति चत्वारि कारणानि। 4 कारण होते हैं। कौन कौन? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। तो आसक्ति पर्यंत तक हम लोगों ने चर्चा किया। आसक्तिश्चाप्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। अब पदार्थ के विषय में कुछ विस्तृत चर्चा भी हुई थी। पदार्थश्च द्विविधः शक्यः लक्ष्यश्चेति। शक्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इन तमाम विषयों पे चर्चा हम लोगों ने कल किया था। आज तात्पर्य ज्ञान की चर्चा करेंगे, जो चौथा पॉइंट है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। इस तात्पर्य ज्ञान पे आज हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं, क्रम प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते। क्रम प्राप्त, इसी का क्रम है, यही चौथे नंबर पे है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति का तो निरूपण कर ही दिए ग्रंथकार। अब बचा जो अवशिष्टांश है, जो कारण है, तात्पर्य ज्ञान, वाक्यजन्य ज्ञान में हेतु रूप जो तात्पर्य ज्ञान है, इस जो अवशिष्टांश है, इसकी चर्चा कर रहे हैं ग्रंथकार। क्रम प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते। अब यहाँ कह रहे हैं ग्रंथकार कि तत्र तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम्। तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व यह तात्पर्य नहीं हो सकता। तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व मतलब अर्थ प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व तात्पर्य नहीं है। यानी यदि इसको हम तात्पर्य माने तो जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि इस पद का यह अर्थ है, अर्थ ज्ञान जो शून्य है, वह व्यक्ति अव्युत्पन्न कह लें, यदि किसी वेद मंत्र का प्रयोग कर रहा है, किसी वाक्य का प्रयोग कर रहा है, तो उसको सुन करके जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उसको तो अर्थ का निर्णय हो ही जाता है, वो तो अर्थ कर ही लेता है। भले कर्मकांडी लोग जो उतने दक्ष नहीं हैं, अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि का उच्चारण करें, अर्थ न जाने, लेकिन कोई विद्वान आप जैसा सुविज्ञ यदि रहे तो वहाँ उस मंत्र को, मंत्रांश को सुन करके उसका अर्थ कर सकता है कि अग्निमीले, मैं अग्नि का स्तुति कर रहा हूँ, ईडे स्तोम इत्यर्थः। तो यदि हम तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व को ही तात्पर्य माने तो जो वक्ता है उस इच्छा से उसका उच्चारण नहीं किया कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका अर्थ सामने वाला जो है, जो सुन रहा है, उसको समझ में आए। इस भावना से, इस इच्छा से वो उच्चारण नहीं किया वक्ता,
जो श्रोता है वो अपने ज्ञान के बल से, अपने प्रतिभा के कारण उसका यह अर्थ है, अस्य पदस्य अमुस्मिन् अर्थे तात्पर्यम, वो अपने प्रतिभा के बल से वो समझ रहा है कि इस पद का यह तात्पर्य। लेकिन वक्ता का वह अभिप्राय नहीं है कि मैं अग्निमीले बोल रहा हूँ तो अर्थ उसको समझ में ही आए श्रोता को। इसलिए तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व, यानी अर्थ प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व को यदि आप तात्पर्य मानेंगे तो जो अर्थ ज्ञान शून्य जो पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वेद वाक्य, उससे अर्थ प्रत्यया भाव प्रसंगात, यानी अर्थ प्रत्यय का अभाव हो जाएगा। यानी अर्थ प्रत्यय यानी अर्थ ज्ञान का अभाव होने लगेगा, अर्थ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तत्प्रतीतिच्छया वो उच्चरित ही नहीं है। यदि हम तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व को तात्पर्य ले तो जो अर्थ ज्ञान शून्य अव्युत्पन्न जो पुरुष है उसके द्वारा उच्चरित जो वेद वाक्य, उस वेद वाक्य को सुनने के बाद श्रोता को अर्थ ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्थ ज्ञान होता है तो अर्थ प्रत्यय भाव प्रसंग हो जाएगा, अर्थ ज्ञान का अभाव प्रसंग हो जाएगा। इसलिए आप तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व को तात्पर्य नहीं कह सकते। और यदि कोई कहे कि वहाँ तात्पर्य भ्रम है, तात्पर्य भ्रम के कारण वहाँ क्या बोलते हैं उसको, वो अर्थ मतलब तात्पर्य जो वक्ता है उसको तात्पर्य का भ्रम हो गया, उसको तात्पर्य ही पता नहीं चला, इसलिए वो ऐसा वाक्य कर रहा है, तो ये भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि जो बगल में पुरुष बैठा है वह उस वक्ता को देख करके यह कह देगा कि अयम अध्यापक अव्युत्पन्न, अयम वक्ता अव्युत्पन्न, यह जो अध्यापक है, यह जो वक्ता है वो अव्युत्पन्न है, प्रतिभावान नहीं है। तो इस विशेष दर्शन से, विशेष ज्ञान से क्या हो जाएगा, तात्पर्य भ्रम को ला के रख रहे तो उसका निराश हो जाएगा, तात्पर्य भ्रम का अभाव सिद्ध हो जाएगा। तो जो आप तात्पर्य भ्रम को जोड़ करके ऐड करके आप गाड़ी खींच रहे थे वो आप नहीं कह सकते कि तात्पर्य भ्रम के कारण तत्प्रतीतिच्छया, मतलब वो उस अभिप्राय से वो प्रयोग नहीं किया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अयम अध्यापक अव्युत्पन्न, इस प्रकार का जो विशेष दर्शन है, विशेष ज्ञान है, इस विशेष ज्ञान के द्वारा तात्पर्य भ्रम का निराश हो जाएगा, तात्पर्य भ्रम का अभाव है। और यदि हम कहें कि ईश्वरीय तात्पर्य तो वहाँ है ही, ईश्वरीय तात्पर्य है, तो आप यह भी नहीं कह सकते ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान तत्र शाब्द बोध, ईश्वर का तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य नहीं, ईश्वरीय जो तात्पर्य ज्ञान है उस ज्ञान से शाब्द बोध होगा, यह भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि जो लोग ईश्वर को मानते नहीं, उनके यहाँ भी वह वाक्य सुनने पर, उनके द्वारा वह वाक्य सुनने पर अर्थ प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, प्रतिपत्ति होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान जो है वो शाब्दबोध में हेतु है। उसी इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं, कर्म प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते तत्र तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदात् अर्थ प्रत्यया भाव प्रसंगात् अयम अध्यापको अव्युत्पन्नः इति विशेष दर्शनेन तत्र तात्पर्य भ्रमस्यापि अभावात्, तात्पर्य भ्रम भी नहीं है, न च ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात् तत्र शाब्दबोध इति वाच्यम न वाच्यम, क्यों, ईश्वर अनंगीकर्तुरपि तद्वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शनात्, जो ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान को हेतु मान रहे हो शाब्दबोध में, तो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी यदि ऐसे वाक्य को सुने, वो अपने प्रतिभा के बल से उसका यह अर्थ है यह समझ लेंगे। आप ईश्वरीय ज्ञान को तात्पर्य ज्ञान में हेतु नहीं कह सकते, क्योंकि जो ईश्वर नहीं मानते उनके यहाँ भी बोध हो रहा है, प्रतिपत्ति हो रही है। तब क्या होगा तात्पर्य का लक्षण, तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं न तात्पर्यम, यह तो हो गया, तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यम, इसका तो न तात्पर्यम, ऐसा खंडन हो गया। तो है क्या तात्पर्य का लक्षण, तो कह रहे हैं उच्यते
ग्रंथकारेण सिद्धांतिना उच्यते। सिद्धांति जो अद्वैत वेदांती हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि तात्पर्य जो है वह तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम। तत्प्रतीति जनन, योग्यता को लेकर के, योग्यता तो है, भले उसकी इच्छा से वह प्रयोग न करे, लेकिन योग्यता तो है। शब्द को सुनेगा तो अर्थ का बोध तो होगा ही। तो तत्प्रतीतिच्छया उच्चरित, तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व तात्पर्य नहीं है, अभी तो तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यम, ऐसा मानने से गेहे घट, गेह में घट है, अर्थात गेह निरूपित घट आधेयता, घट निरूपित गेह अधिकरणता, एतादृश जो संसर्ग है, एतादृश संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम गेहे घट इदम वाक्यम, यह जो वाक्य है किस अर्थ का बोधक है? तो कह रहे हैं कि गेहे घट इति वाक्यम गेह घट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम। गेह घट संसर्ग प्रतीति जनन योग्य है, न तो पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यम इति। पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्य वह नहीं है, क्योंकि गेहे घट कह रहे हैं, अर्थात गेह निरूपित घट आधेयता और घट निरूपित गेह अधिकरणता, एतादृश संसर्ग परक है यह गेहे घट है यह वाक्य, न तो पट संसर्ग पर, न तो पट संसर्ग प्रतीति जनन योग्यमिति। तद्वाक्यम घट संसर्ग परम, तद्वाक्यम गेहे घट, यह जो वाक्य है तत्संसर्ग परम, अर्थात घटन गेह घट संसर्ग परम न तो पट संसर्ग परम, उसी को कह रहे हैं तद्वाक्यम घट संसर्ग परम न तो पट संसर्ग परम इत्युच्यते। ऐसा। अब एक समस्या यहाँ आ गई, योग्यत्व पद दिए क्या, दीवाल गिरी क्या, लोग रास्ता बना लिए। योग्यत्व पद दिए क्या की समस्या आ गई कि ठीक है आप बताओ इसका निवारण कैसे करोगे। सैंधव माने, सैंधव माने यानी सैंधव का अर्थ होता है लवण भी और अश्व भी, यानी सैंधव का अर्थ है नमक और लवण यानी नमक, और सैंधव का अर्थ है अश्व। तो सैंधव माने अर्थात यह वाक्य जो है लवणानयन प्रतीतिच्छया उच्चरित है उत अश्वानयन प्रतीतिच्छया उच्चरित। यदि हम माने कि लवणानयन प्रतीतिच्छया उच्चरित है तो उसमें अश्वानयन प्रतीतिच्छया उच्चरित की योग्यता भी है। योग्यता तो रहेगी, भले प्रसंग वो ना हो लेकिन योग्यता तो बैठी रहेगी। तो योग्यत्व पद दिए तो समस्या आकर के यहाँ आ गई। उसी को बात को कह रहे हैं ननु, ननु करके पूर्व पक्ष कर रहे हैं। पूर्व पक्ष का स्वरूप क्या है तो बतला रहे हैं कि सैंधव माने इत्यादि वाक्यम यदा लवणानयन प्रतीतिच्छया प्रयुक्तम, जब लवणानयन प्रतीतिच्छया इस वाक्य का प्रयोग हो रहा है तदा उस अवस्था में अश्व संसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्वात्, अश्व संसर्ग प्रतीति जनन में उसकी स्वरूप योग्यता है, बोध कराता ही है प्रकरणांतर में। जब उसका प्रकरण आएगा तो उस अर्थ को बतलाएगा ही, योग्यता नहीं रहती तो कैसे बतलाता। तो सैंधव माने यह जो वाक्य है जब लवणानयन प्रतीतिच्छया प्रयुक्त है तब अश्व संसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्ता स्वरूप योग्यता है, तब लवण परत्व ज्ञान दशायाम अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति। जब सैंधव माने यानी लवण परत्व ज्ञान दशा यानी लवण मान है, इस लवण परत्व ज्ञान दशा में अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति ही, अश्वादि संसर्ग की ज्ञानापत्ति आदि क्योंकि योग्यता तो बैठी है तो ये समस्या आकर के यहाँ गिर गई। तब क्या समाधान होगा, इति चेत न, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ तात्पर्य का हम कुछ और विशेषण देंगे। क्या विशेषण होगा, तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, यानी तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, ऐसा हम कहेंगे, पूरा स्वरूप बनेगा। तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व। यह कह देने से सैंधव माने यहाँ लवणानयन प्रतीतिच्छया उच्चरित है यह वाक्य, उस काल में
अस्वकर्मक आनयन क्रिया प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व है, तदितर प्रतीतिच्छया, क्योंकि एक काल में दोनों का तो बोध करा नहीं सकता, अनेक क्रिया में दोनों काल में तो हो नहीं सकता एक ही काल में कि घोड़ा भी ला दे और नमक भी ला दे, क्रमशः होगा। तो तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व कह देने से अस लवणानयन प्रतीतिच्छया जब वो उच्चरित है उस अवस्था में केवल तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरित है, अर्थात अस्वानयन प्रतीतिच्छया यह दे देने से सैंधव माने में जो आप कह रहे थे कि यदा लवणानयन प्रतीतिच्छया प्रयुक्तम तदा अश्व संसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सवत्वात् लवण परत्व ज्ञान दशायाम अपि अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति ही जो आप कह रहे थे इति चेत न, वह आप नहीं कह सकते। उसी बात को कह रहे तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रतिविशेषणात् विशेषणत्वात् तात्पर्य के प्रति अविशेषण हो जाएगा। अब कह रहे हैं तथा च यदवाक्यम यत्प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति यदन्य प्रतीतिच्छयानुच्चरितम तद्वाक्यम तत्संसर्ग परम इत्युच्यते वेदांतिना। कह रहे कि यदवाक्यम यत्प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति, यदवाक्यम जैसे प्रकृत स्थल को ही लेते हैं, कहीं दूर नहीं जाएंगे। यदवाक्यम सैंधवमानय इति वाक्यम यत् प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति, अर्थात लवणानयन प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति यदन्य प्रतीतिच्छयानुच्चरितम, अर्थात अश्वानयन प्रतीतिच्छयानुच्चरितम तद्वाक्यम सैंधवमानय इति वाक्यम तद्वाक्यम तत्संसर्ग परम यानी तदर्थ परम, प्रकृत स्थल में लवणार्थ बोध परम, जब वह लवण को लाओ इस अभिप्राय से प्रयोग कर रहा है तब। इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए ग्रंथकार कर रहे हैं कि ननु सैंधवमान इत्यादि वाक्यम यदा लवणानयन प्रतीतिच्छया प्रयुक्तम तदा अश्व संसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्वा लवण परत्व ज्ञान दशायाम अपि अश्वादि संसर्ग ज्ञानापत्ति इति चेत् न तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रतिविशेषणत्वात् तथा च यद्वाक्यं यत्प्रतीति जनन स्वरूप योग्यत्वे सति यदन्य प्रतीतिच्छयानुच्चरितं तद्वाक्यं तत्संसर्ग परम इत्युच्यते। अब फिर एक समस्या आ गई पूर्व पक्ष कि जो आप परिष्कृत अभी तक लक्षण किए तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्वम तात्पर्यम, यह माने तो जो सुख है, तोता है या अव्युत्पन्न पुरुष जो है, जो व्युत्पन्न नहीं है, प्रकृति प्रत्यय इत्यादि को नहीं समझता है, तो एतादृश जो पुरुष उनके द्वारा उच्चरित जो वाक्य वेद वाक्य हो या अन्य वाक्य हो, जैसे तोता है, सुगा जिसको बोलते हैं, उसको स्वतः और परतः प्रामाण्य पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, अब वो स्वतः परतः बोल रहा है, और उसको सीताराम बोल दिया गया तो वो सीताराम सीताराम मिठू सीताराम इत्यादि बोल रहा है, लेकिन उसका क्या मतलब है वो नहीं समझ रहा है, ना उसके बाप समझ रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो सुकादि वाक्य है और अव्युत्पन्न पुरुष है, ऐसे सुकादि वाक्य और अव्युत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चरित जो वेद वाक्य, उस वाक्य में तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व गया ही नहीं। तो जब तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व नहीं गया तो लक्षण जाना चाहिए अव्याप्ति दोष। तब इस अव्याप्ति दोष का कैसे वारण करेंगे? तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि वहाँ तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व का अभाव होने से तदन्य प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व का भी अभाव है, वही चाहिए। तदितर प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व बैठा है, जब तत्प्रतीतिच्छया उच्चरित नहीं है तो तदन्य प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व ये तो तदधीन है बात, यह भी नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं इस प्रकार नाव्याप्ति अव्याप्ति नहीं। तो कह रहे हैं शुकादि वाक्ये अव्युत्पन्नोच्चरित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीति इच्छायाः एव अभावेन तदन्य प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वाभावेन
लक्षण सत्ता ना व्याप्ति है, लक्षण होने से कोई अव्याप्ति नहीं है। अब एक समस्या और आ गई कि ये बात बतलाइए, जहाँ उभय प्रतीति इच्छया उच्चरित हो, तो जैसे सैंधव माने है, सैंधव माने यानी उसका तात्पर्य, वक्ता जो बोल रहा है सैंधव माने यह पद, उसका तात्पर्य यह दोनों में है, घोड़ा और नमक, नमक और घोड़ा, इन दोनों में जहाँ उभय प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व हो, आपने लक्षण क्या बनाया, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदितर प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व। तो जहाँ उभय प्रतीति इच्छया दोनों को बोध कराना चाहता वक्ता, सैंधव माने से लवण को भी और अश्व को भी उभय प्रतीति इच्छया उच्चरित है, वहाँ तो लक्षण गया नहीं, तब फिर अव्याप्ति दोष, इसका आप निवारण कैसे करोगे? तो कह रहे हैं कि हो जाएगा इसका भी निवारण, इसलिए कि वहाँ जो तदितर प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व है उसका तात्पर्य क्या है, तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व। अब वो वहाँ बैठा है, तदितर प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व का क्या मतलब है, तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व, यानी जो उभय अर्थ को लेकर के सैंधव माने का प्रयोग कर रहा है उससे अन्य किसी जो तीसरा अर्थ, उस अभिप्राय से तो वो अनुचरित ही है। तदन्य मात्र, तदितर का अर्थ है तदन्य मात्र, मतलब वो जो उभय अर्थ है वक्ता का, जो दोनों अर्थ को लेकर के प्रयोग करा है, उससे जो तीसरा अर्थ, उस तीसरे अर्थ को मद्देनजर न रखते हुए उच्चरित है। तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व तो है ही, तो इस प्रकार लक्षण गया, कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। तो वही कह रहे, तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व से विवक्षितत्वात्। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि शुकादि वाक्ये अव्युत्पन्नोच्चरित वेद वाक्यादौ च तत्प्रतीति इच्छायाः एवाभावेन एव अभावेन तदन्य प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वाभावेन लक्षण सत्वात् नाव्याप्तिः न च उभय प्रतीति इच्छया उच्चरिते अव्याप्तिः तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्वस्य विवक्षितत्वात्। अब कह रहे हैं कि उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यता याश्चवच्छेदिका शक्ति ही, जो यह तात्पर्य का लक्षण क्या हुआ कि तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य मात्र प्रतीति इच्छा अनुचरितत्व। तदितर प्रतीति इच्छा अनुचरितत्व से हम कहाँ तक गए, तदन्य मात्र प्रतीति इच्छा अनुचरितत्व, क्योंकि यह अर्थ नहीं करेंगे तो जहाँ उभय अर्थ को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं वहाँ समस्या आ जाएगी, अव्याप्ति दोष हो जाएगा, इसलिए तदितर का हम तदन्य मात्र प्रतीति इच्छा अनुचरितत्व का है। अब कह रहे उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च, इस उक्त जो प्रतीति मात्र जनन योग्यता, इस मतलब वही तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व पूरा लेकर के तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य मात्र प्रतीति इच्छया अनुचरितत्व, ये तात्पर्य का लक्षण। तो उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च अवच्छेदिका शक्ति, इस योग्यता की अवच्छेदिका क्या, परिचायिका क्या, बोधिका क्या, सीमित करने वाली क्या, वो क्या है, शक्ति। और अस्माकं मते, हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ सर्वत्र कारणतायाः शक्तेः एव अवच्छेदकत्वात् न कोऽपि दोषः, सर्वत्र कारणता की अवच्छेदिका शक्ति को ही मानते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है। इस प्रकार कोई हम दोष नहीं रहा। वही कह रहे हैं कि उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च अवच्छेदिका शक्ति ही, और हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणतायाः शक्तेः एव अवच्छेदकत्वात्, सर्वत्र हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में कारणता का अवच्छेदिका शक्ति ही है, इस प्रकार शक्ति को लेकर के कोई दोष नहीं है। एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्य। अब देखिए इसको,
कह रहे हैं कि तात्पर्यस्य कीदृशस्य तात्पर्यस्य, तो तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य तात्पर्यस्य। तत्प्रतीति जनकत्व रूप जो तात्पर्य है, यह तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध में कारण है, हेतु है। ऐसा सिद्ध होने पर जो लोग चतुर्थ वर्णक में कह रहे थे, चतुर्थ वर्णक यानी तत्तु समन्वया सूत्र के ऊपर भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, उसके ऊपर पद्मपादाचार्य की जो लेखनी चली, उसके ऊपर जो विवरण हुआ, इसको बोलते हैं चतुर्थ वर्णक। अब वहाँ तात्पर्य ज्ञान का निराश किया गया है। तो किस तात्पर्य ज्ञान का निराश किया गया है? वेदांताभिमत तात्पर्य ज्ञान का निराश नहीं है, क्योंकि वेदांताभिमत तात्पर्य ज्ञान का निराश यदि मानने लगे तो संपूर्ण वेदांत वाक्यों का उस ब्रह्म में ही तात्पर्य है। सदैव सौम्येदमाग्रासीत् इत्योपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्। यह और जो षड्विधि लिंग है, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, यह जो षड्विधि लिंग है, इसके द्वारा तमाम श्रुतियों का ब्रह्म में तात्पर्य है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। अब यह तात्पर्य निश्चय फलक जो वेदांत है, यह व्यर्थ होने लगेगा यदि मानेंगे कि वेदांताभिमत तात्पर्य ज्ञान का वहाँ निराश किया गया। तब यह वेदांतात्पर्य विचार फलक जो वेदांत है, यह व्यर्थ होने लगेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि वहाँ जो तात्पर्य का निराश किया गया चतुर्थ वर्ण का वाक्य में, वह तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व का निराश है। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य, तत्प्रतीति जनकत्व रूप, क्योंकि लक्षणों ये तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य मात्र प्रतीतिच्छयानुचरितत्व तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे। यह कैसा है? शाब्द ज्ञान का जनक है। जनकत्वे सिद्धे चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम, उसका वादक है। यह जो चतुर्थ वर्णक में जो वाक्य हैं, जो तात्पर्य का निराश करते हैं, खंडन करते हैं, वो कैसे तात्पर्य का? तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य का निराश करते हैं। यह वेदांत अभिमत जो है, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वे सति तदन्य मात्र प्रतीतिच्छयानुचरितत्व, इसका निराश नहीं, ऐसा मानेंगे। अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ्य प्रसंगा तात्पर्य निश्चय फलक, तात्पर्य निश्चय ही फल है जिसका, ऐसा जो वेदांत विचार, वह वेदांत विचार व्यर्थ होने लगेगा। इसलिए उस चतुर्थ वर्णक वाक्य में जो तात्पर्य ज्ञान का निराश किया गया है, तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध में हेतु नहीं है, तद निराकरण परक जो वाक्य हैं, उस वाक्यों को ले जाकर के मुख मोड़ देना चाहिए उधर कि इनका तात्पर्य उसी में है। मतलब तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व तदर्थ उसका निराकरण परक है। ये तद निराकरण तात्पर्य ज्ञान जो हमारा है वो तद निराकरण परक नहीं है। इसी को कह रहे हैं एवं शुरू से उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाश्च अवच्छेदिका शक्ति अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणतायाः शक्तेः एव अवच्छेदकत्वात् न कोऽपि दोषः। एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे चतुर्थ वर्णके चतुर्थ वर्ण के तात्पर्यस्य शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्व रूप तात्पर्य निराकरण परम, अन्यथा तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार वैयर्थ्य प्रसंगात्। अब कह रहे हैं कि केचित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु इत्येवं परम चतुर्थ वर्ण का वाक्यम, चतुर्थ वर्ण का वाक्यम कह रहे हैं कि चतुर्थ वर्ण का वाक्य का तात्पर्य कुछ दूसरा है, ऐसा कुछ लोगों का अभिप्राय है। कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन,
शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन यानी सकल शाब्द ज्ञानम प्रति, संपूर्ण शाब्द ज्ञान के प्रति, यानी संपूर्ण शाब्द बोध के प्रति, शाब्द ज्ञान के प्रति। न तात्पर्य ज्ञानम हेतु, तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है, इस अर्थ का प्रतिपादक यह चतुर्थ वर्ण का वाक्य है। जो आप घटा रहे हो कि तदर्थ परक है, तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व, इसका निषेध करने के लिए है। वेदांताभिमत जो तात्पर्य है उसका निषेध करने के लिए नहीं है, ऐसा इस पे कटाक्ष करते हैं के चित्तु करके। खैर वो के चित्तु ही है। तो के चित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन, शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन यानी सकल शाब्द ज्ञानम प्रति, सकल शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञानम हेतु हो, तात्पर्य ज्ञान संपूर्ण शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। अभी तो कैसा है, उनका मत क्या है कि चित्त वाला कह रहे हैं कि तात्पर्य, अब चतुर्थ वर्ण ऐसा थोड़ा सा अन्वय करेंगे तो और स्पष्ट इसका अर्थ हो जाएगा। जो के चित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु इत्येवं परम चतुर्थ वर्ण का वाक्यम, वहाँ से चतुर्थ वर्ण का वाक्यम को हटाते हैं, ऐसा अन्वय करते हैं। केचित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन, सेम वही, केचित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्य ज्ञानम हेतु तात्पर्य संशय विपर्योत्तर शाब्द ज्ञान विशेषे च तात्पर्य ज्ञानम हेतु रेव एवं परम चतुर्थ वर्णकम वाक्यम, ऐसा अन्वय करेंगे क्योंकि यही इसका मतलब है। तो कह रहे हैं के चित्तु, कुछ लोगों का कथन है क्या कि शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन अर्थात सकल शाब्द ज्ञानम प्रति, संपूर्ण शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं है। किंतु कैसा है, तो तात्पर्य संशय, तात्पर्य में भ्रम हो गया, उसको तात्पर्य संशय हो गया, भ्रम नहीं, उसके लिए विपर्य शब्द दे ही रहे हैं। तात्पर्य संशय हो गया, एक अस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय स्थाण रुवा पुरुषो वेति, भ्रम हो गया। इसका तात्पर्य किसमें है, तात्पर्य संशय विपर्य, उसके उत्तर जो शाब्द ज्ञान विशेष, उस शाब्द ज्ञान विशेष में तात्पर्य ज्ञान हेतु है। किसमें, तात्पर्य संशय विपर्य भ्रम, उसके उत्तर जो शाब्द ज्ञान, उस शाब्द ज्ञान में तात्पर्य ज्ञान हेतु है। एतदर्थ परक यह चतुर्थ वर्ण का वाक्य है। सकल ज्ञानत्वावच्छेदेन, सकल ज्ञानम प्रति, सकल शाब्द ज्ञानम प्रति शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन तात्पर्य ज्ञानम न हेतु एतत् परम चतुर्थ वर्ण का वाक्यम। इसका यह केचित, फिर से केचित तू करके कह रहे हैं कि यह जो तात्पर्य ज्ञान है, यह तात्पर्य ज्ञान, यह जो तात्पर्य ज्ञान है, यह तात्पर्य ज्ञान सकल शाब्द ज्ञान के प्रति हेतु नहीं है, अपितु कैसा है, तात्पर्य संशय विपर्य, उसके उत्तर बाद जो शाब्द ज्ञान, उसमें तात्पर्य ज्ञान हेतु है। एतद परक यह चतुर्थ वर्ण का वाक्य है। अब आगे कह रहे हैं, संशय को दिखा रहे हैं। इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम, यह वाक्य यानी ले लेते हैं प्रकृत स्थल में, उसी की चर्चा चल रही है सेंधो माने। इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम, अर्थात लवण कर्मक आनयन क्रिया प्रतीति परम उत अस्वकर्मक आनयन क्रिया प्रतीति परम, किस अर्थ का वाचक, इस प्रकार का संशय हुआ। इदम वाक्यम सैंधव माने इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम इति संशय, इस प्रकार का संशय, क्योंकि ऊपर कहे ना कि तात्पर्य संशय विपर्य, उत्तर सुनने में तो अजीब लग रहा होगा, अब उसी को स्पष्ट कर रहे हैं ग्रंथकार अपने भाषा में। तो कह रहे हैं कि इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम, यह वाक्य जो है सैंधव माने यह जो वाक्य है, एतत् परम उत अन्य परम, एतत् परम उत अन्य परम अर्थात लवण कर्मक आनयन क्रिया प्रतीति परम उत अश्वकर्मक आनयन क्रिया प्रतीति परम इति एवं भूते समुदिते सति संशय समुदिते सति, इस प्रकार का संशय होने पर तद विपर्य, और विपर्य भ्रम हो गया, वो अभिप्राय दूसरा है, लवणानयन प्रतीति उच्चरित समझ गया दूसरा, तो भ्रम हो गया। तद विपर्य
तदुत्तर वाक्यार्थ विशेष निश्चयस्य, उसके बाद होने वाला जो वाक्यार्थ विशेष है, वाक्यार्थ ज्ञान है, शाब्द ज्ञान है, तदुत्तर वाक्यार्थ विशेष निश्चयस्य तात्पर्य निश्चय बिना अनुपपत्ति है, वह निश्चय तात्पर्य निश्चय के बिना अनुपपन्न है। अर्थात एतावता क्या निकला, यह जो तात्पर्य ज्ञान है यह सकल शाब्द ज्ञान के प्रति हेतु नहीं है, अपितु तात्पर्य संशय विपर्य, इसके उत्तर बाद में होने वाला जो शाब्द ज्ञान शाब्द बोध, उसमें तात्पर्य ज्ञान हेतु है। एतद परक यह चतुर्थ वर्णक वाक्य है इति केचित्तु, कुछ लोगों का कथन है। अब तच्च तात्पर्यम वेदे मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधार्यते, कह रहे हैं यह जो तात्पर्य है, तच्च तात्पर्यम, यह जो तात्पर्य की चर्चा कर रहे हैं, यह तात्पर्य कैसे निश्चित होगा कि इसका किसमें तात्पर्य है। तो कह रहे हैं तच्च तात्पर्यम वेदे मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधार्यते, वेद में अलोके तो प्रकरणादिना, वेद में मीमांसा परिशोधित न्याय से ही समझेंगे इसका अस्य वाक्यस्य अमुस्मिन् अर्थे तात्पर्यम, इसका इसमें तात्पर्य है। यह बात मीमांसा परिशोधित न्याय से ही आएगी। मीमांसा जब अनुमोदन करेगा, इदम वाक्यम एतत्परम गार्हपत्योपस्था, गार्ह अर्थ संग्रह भी चर्चा किए, ऐन्द्री ऋचा की जहाँ सेयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला, जब चर्चा करें ऐन्द्रात् इति लिंगात् नेन्द्रोपस्थानार्थम अपितु गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थ परम। तो यह जब हम तमाम मीमांसा परिशोधित जो न्याय है उससे हम निश्चय करेंगे कि इसका तात्पर्य अमुस्मिन्, अमुक में है। तो वेद की स्थिति कि वेदे यह जो तात्पर्य है, यह तच्च तात्पर्यम, यह जो तात्पर्य वेद में मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधारित है। अलोके तो लोक में इस तात्पर्य का निश्चय कैसे होगा, प्रकरण से। कैसा प्रकरण, अब जैसे देखते हैं प्रकरण है, तो अब पहन वहन के कपड़ा उपड़ा एकदम तैयार है, सेंट उंट लगा के एकदम कपड़ा उपड़ा एकदम बढ़िया सज्जा होकर के, उस समय किसी अपने अनुज से कहा या किसी सहयोगी से कहा कि सेंधो मान है, तो क्या थाली में नमक लेके आएगा? वो कपड़ा पहन के तैयार है तो नमक लेके आएगा? नहीं, घोड़ा लेके आएगा। उसका प्रकरण है। आज जब वो भोजन कर रहा है तब कहेगा सेंधो माने, तो घोड़ा उठा के लाएगा। घोड़ा को खाना है उसको भोजन अवस्था में, उस समय किसको लेके आएगा? वो लवण को। तो लोक में हम तात्पर्य का निर्धारण कैसे करेंगे? प्रकरण के बल से करेंगे। अपितु मीमांसा इत्यादि के विषय में विस्तृत बहुत सारी चर्चाएं हैं। मीमांसा क्या है, तो अनिच्छार्थक सन प्रत्यय है। मीमांसा जिज्ञासा में कई जगह भेद भी बतलाया गया। भेद क्या है ही भेद, मतलब भेद का प्रतिपादन बढ़िया से किया गया कि जिज्ञासा में इच्छार्थक सन प्रत्यय है, यानी इच्छार्थक सन प्रत्यय। मीमांसा जो है पूजित विचार है, विचार की पूजितता क्या है, परम पुरुषार्थ हेतु बहुत सूक्ष्मतम अर्थ निर्णय फलता विचार से पूजिता। जिज्ञासा कैसी है, संशय विपर्य कार्य इत्यादि तमाम विस्तृत चर्चा है, उसका कोई यहाँ मतलब नहीं। तो तच्च तात्पर्यम वेदे मीमांसा परिशोधित न्यायादेव अवधार्यते लोके तु प्रकरणादिना, यह जो तात्पर्य है वेद में मीमांसा परिशोधित न्याय से ही निश्चित की जाती है, आलोक में प्रकरणादि के द्वारा। तत्र लौकिक वाक्यानां मानान्तरावगतार्थानुवादकत्वं वेदे तु वाक्यार्थस्य अपूर्वतयानानुवादकत्वं। कह रहे हैं कि लौकिक वाक्यानां, जो लौकिक वाक्य है, तत्र मन लोके वेदे, लौकिक वाक्यानां, जो लौकिक वाक्य है जैसे सेंधो माने इत्यादि सब लौकिक ही वाक्य हैं। लौकिक वाक्यानां मानांतर अवगतार्थ अनुवादकत्व कैसे हैं कि प्रमाणांतर से अवगत जो अर्थ तदर्थवाचक है उसके अनुवादक हैं, अपूर्व नहीं है। वेद वाले ही होंगे ऐसे। और वेदे तो
वेद में क्या स्थिति है? वाक्यार्थस्य अपूर्वतया नानुवादकत्वम। वाक्यार्थ क्या है? अपूर्व है उसमें, इसलिए वो अनुवादक नहीं है, लौकिक वाक्य ही अनुवादक है। ये करके भेद बता दिए कि लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य में क्या है। ये अनुवादक है लौकिक वाक्य, वो अनुवादक नहीं है, उसमें उसमें अपूर्वता है। यह बात बतलाना है इनको। तत्र लौकिक वाक्यानां मानांतर अवगतार्थ अनुवादकत्व। मानांतर के द्वारा, प्रमाणांतर के द्वारा अवगत जो अर्थ, उसका यह अनुवादक है। और वेदे तो वाक्यार्थस्य अपूर्वतया नानुवादकत्वम। वेद में जो वाक्यार्थ है, जो वाक्य है, वह उसमें अपूर्वता होने के कारण वो अनुवादक नहीं है। तत्र लोके वेदे च कार्यपराणाम इव सिद्धार्थानमपि प्रामाण्यम। कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग काम, ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग काम, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम इत्यादि। यह कैसे वाक्य हैं कि स्वर्ग की कामना हो तो ज्योतिष्टोम याग करिए, दर्श पूर्णमास याग करिए, ये करिए, वो करिए। ये कार्य परक है, करिए करिए करिए। कुछ होते हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, तो क्या उनमें सामर्थ्य रहेगा? जो वाक्य, जो कार्य हो चुका है। अब यहाँ तो प्रवर्तना बतलाई जा रही है लिंग के द्वारा, करें करें करें, प्रवृत्ति, प्रेरणा। अब जहाँ कार्य हो चुका, उनके जो पद हैं उनमें सामर्थ्य रहेगा कि नहीं रहेगा? कह रहे हैं कि उनमें भी सामर्थ्य रहेगा। जो सिद्धार्थक हैं उनमें भी सामर्थ्य रहेगा, वो सामर्थ्य शून्य नहीं है। इसी बात को कह रहे हैं। तत्र लोके वेदे च कार्यपराणाम इव। जिस प्रकार कार्यपराणाम वाक्यानाम इव, कार्यपरक जो वाक्य हैं उसमें जिस प्रकार से प्रामाण्य है, प्रमाणता है, ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थानामपि। जैसे पुत्रस्ते जाता, तुमको पुत्र हुआ, तो तुमको पुत्र हुआ तो हो गया, इसमें भी प्रामाण्य है। ये नहीं कि पुत्र हो गया तो प्रामाण्य खत्म हो गया। कन्या ते गर्भिणी, तुम्हारी कन्या गर्भवती हो गई, तो इस जो सिद्धार्थ हैं इनमें भी प्रामाण्य है। तो कह रहे हैं तत्र लोके वेदे च कार्यपराणाम इव सिद्धार्थानामपि प्रामाण्यम पुत्रस्ते जातः इत्यादिषु सिद्धार्थेपि पदानां सामर्थ्यावधारणात्। पदों का सामर्थ्य देखा जाता है। अतएव वेदांतवाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम यथा चैतत्तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्यते। अतएव यतएव सिद्धार्थानां वाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम, अतएव इत्यर्थः, यानी सिद्धार्थ वाक्यों का जिस प्रकार प्रामाण्य है, क्योंकि वेदांत वाक्य जो हैं ये कैसे हैं? सिद्धार्थ बोधक। ब्रह्म क्या सिद्ध है, तत्परक है। तो अतएव मतलब एक पूर्वोक्त व्याख्यानादेव क्या कि सिद्धार्थ परक वाक्यों में भी पदानां सामर्थ्यावधारणा सामर्थ्य है। ठीक उसी प्रकार वेद वाक्यानां, वेदांत वाक्यानां जो श्रुति वाक्य है, इनका भी ब्रह्मणि प्रामाण्यम, ब्रह्म में प्रामाण्य, क्योंकि ये भी सिद्धार्थ है। वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम, ब्रह्म में प्रामाण्य। यथा चेतत, कैसे प्रामाण्य है, इनमें कैसे प्रमाणता है, यह बात हम विषय परिच्छेद में बतलाएंगे। यथा चेतत तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्यते, विषय परिच्छेद में हम कहेंगे। अब यहाँ अब वेद के पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व की चर्चा ग्रंथकार कर रहे हैं। पहले वेद के प्रामाण्य और अप्रामाण्य की चर्चा करेंगे। उसमें कई चर्चाएं हैं, उत्पत्ति मत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, प्रामाण्य, अप्रामाण्य, पौरुषेयत्व, अपौरुषेयत्व, ये सबको मिला करके पंचमेल खिचड़ी करते हुए यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वेद विषय की चर्चा है। तत्र वेदानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिकाः। नैयायिकों का कथन है कि वेद जो है वो नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत होने के कारण उसमें प्रामाण्य है। वेद में कैसा प्रामाण्य है? तो नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत होने से। जैसे लोक में देख लीजिए, मोदी जी का कोई असिस्टेंट आपको संदेशा लेके आए, तो अब आपको संदेशा लेके आएगा तो उसमें प्रामाण्य रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि मोदी छाया
मोदी छायावसात, क्योंकि वो उनका असिस्टेंट है, इसलिए उसमें प्रामाण्य मानते हैं। अरे प्रामाणिक है। अच्छा वो बात छोड़ देते हैं, दूसरा शास्त्रीय उदाहरण लेते हैं, जैसे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। यदि राजा हरिश्चंद्र कुछ बोले तो उसमें किसी को संदेह करना चाहिए? कालत्रय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं झूठ, सत्यवादी हैं। तो उसी प्रकार यह जो वेद है नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत होने से इसमें प्रामाण्य है, ऐसा नैयायिकों का कथन है। तत्र वेदानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिकाः। और अध्वर्मीमांसकों का क्या मतलब है, क्या मत है? जो याज्ञिक लोग हैं, पूर्व मीमांसक हैं, उनका क्या कथन है? कह रहे हैं कि वेदानां नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुंदूषणतया प्रामाण्यम। वेद क्या है? नित्य है, और नित्य होने के कारण समस्त पुंदूषण से रहित है, यही इसका प्रामाण्य है। वेदानां नित्यत्वेन, वेद के नित्य होने से, निरस्त समस्त पुंदूषणतया, समस्त पुंदूषण से रहित है, इसलिए इसमें प्रामाण्य है। यदि अध्वर्मीमांसकाः, अध्वर्मीमांसक जो याज्ञिक लोग हैं, पूर्व मीमांसक जो है, उनका कथन है। और हमारा क्या कथन है? वेदांतियों का। तो कह रहे हैं कि छोड़िए साहब, हम वेद को नित्य मानते ही नहीं। वेदों न नित्य उत्पत्ति मत्वा, वेद हमारे यहाँ नित्य नहीं है। क्यों? कि उत्पत्ति होती है, और जो उत्पत्तिशील है वो कैसे नित्य हो सकता है? हाँ, रही बात पौरुषेय अपौरुषेय के विषय में, तो हम वेद को अपौरुषेय ही मानते हैं, हमारी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, हम मानेंगे अपौरुषेय, लेकिन हम नित्य नहीं मानेंगे वेद को। हम वेद को नित्य नहीं मानेंगे। वेद क्योंकि उत्पत्तिशील है, यह उत्पन्न होता है। तो कह रहे अस्माकं तु मते, हमारे यहाँ वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात्, वेद नित्य नहीं है। क्यों? उत्पत्तिशील होने के कारण। उत्पत्तिमत्वं च अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः। उत्पत्तिमत्वं च, इसकी उत्पत्तिमत्ता क्या है? अस्य महतो भूतस्य परमेश्वरस्य, वह जो विभू परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका यह निश्वास वेद है। अनायासेन वेद आ गया, जैसे अनायासेन श्वास लेते हैं आप, कोई आयास नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस अनायास से वेद उत्पन्न हुआ, बिना परिश्रम के। भामतीकार ने जो मंगलाचरण किया, कहते हैं निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः। निःश्वसितमस्य वेदा, अस्य परमेश्वरस्य इमे खलु वेदाः निःश्वसितम्। इस परमेश्वर के यह सारे जो वेद इत्यादि हैं वो निश्वास के बराबर है। निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि। जिस पंचभूत की बात करते हो, सबसे पहले जो उत्पन्न है उससे यह सृष्टि है, वो कैसी है? वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि, केवल देख दिया तो पांचों भूत उत्पन्न हो गए। स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः। और यह चराचर जो भौतिक जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो केवल हंस दिया, मुस्कुरा दिया तो संपूर्ण सृष्टि हो गई, संसार हो गया, भौतिक पदार्थ आ गए। असुप्तम च महाप्रलयः, सो गया तो सब छूमंतर गए। यानी 3 जागरण काल वाले हैं, अप्रलय जो है स्वप्न काल वाला है। मतलब 2 कालों में लेकर के, जागरण स्वप्न में लेकर के पूरे सृष्टि को उत्पन्न किया, ये किया वो किया, लेकर के बैठ गया। तो इस प्रकार वेद की उत्पत्ति होती है, और जो उत्पत्तिशील है उसको हम नित्य नहीं मानते हैं। कर अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात्। उत्पत्तिमत्वं च क्या है? अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः। उस ब्रह्म का यह संपूर्ण जो भूत है, वेद जो है, ऋग्वेद इत्यादि कैसे हैं? निश्वसित हैं, अनायास से उत्पन्न है, इत्यादि श्रुते हैं। इसलिए उत्पत्तिशील होने के कारण वेद को हम नित्य नहीं मानते हैं।
इसी बात को कह रहे हैं कि तत्रा वेदानां नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीर तत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिकाः वेदानां नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुन्दूषणतया प्रामाण्यमिति यद्वर्मीमांसकाः अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात् उत्पत्तिमत्वं च अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतदृग्वेदः इत्यादि श्रुतेः। अब करे नापि वेदानां त्रिक्षणावस्थायित्वम्, वेद जो है वो त्रिक्षणावस्थाई भी नहीं है। त्रिक्षणावस्थाई नहीं है मतलब उत्पन्न हुआ पहले क्षण में, दूसरे क्षण में रहा और तीसरे क्षण में गया। तो त्रिक्षणावस्थाई भी वेद को हम नहीं मानेंगे। यदि त्रिक्षणावस्थाई वेद को मान ले तो प्रत्यभिज्ञा से विरोध हो जाएगा। य एव वेदः देवदत्तेन अधीतः स एव वेदः मया अधीते। जो वेद देवदत्त ने पढ़ा वही वेद मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। जो वेद श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ने पढ़ा वही वेद द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पढ़ा। इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा है, इस प्रत्यभिज्ञा से विरोध हो जाएगा जब आप वेद को त्रिक्षणावस्थाई मानोगे। तो अरे पहले काल में उत्पन्न हुआ रहा चला गया, तब वही तत्तेदंतावगाही ज्ञान ये कैसे होगा? तत्ता और इदंतावगाही ज्ञान ही तो प्रतिविज्ञा है, तो ये कैसे होगा? कह रहे हैं इसलिए नापि वेदानां त्रिक्षणावस्थायित्वम, वेद जो है वो त्रिक्षणावस्थाई है ऐसा आप नहीं कह सकते। नापि वेदानां त्रिक्षणावस्थायित्वम य एव वेदः देवदत्तेन अधीतः स एव वेदो मया अधीते इति प्रत्यभिज्ञा विरोधात्, प्रत्यभिज्ञा से विरोध हो। अतएव गकारादिवर्णानामपि न क्षणिकत्वं सोयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा विरोधात्। और जो गकारादि वर्ण है, गकार कहने को है यहाँ, गकार का तात्पर्य वर्ण से है। गकार कहिए, ककार कहिए, खकार कहिए, कहते रहिए जो, तो ये उपलक्षण है। अतएव गकारादि वर्ण जो हैं न क्षणिकत्वम, यह भी क्षणिक नहीं है। क्यों क्षणिक मानने लगेंगे? तो सोयम गकारः सोयम वर्णः, यह इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञा से विरोध होगा। तो है क्या यह वेद त्रिक्षणावस्थाई नहीं है? कैसा है वेदांत सिद्धांत में बताओ? तो कह रही है वेद हमारे यहाँ वियदादिवत, यह वेद जो कैसा है वियदादिवत, वियदादि के समान सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्व है, पत्तिमत्ता है उसमें, और प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगिता है। यानी जिस प्रकार आकाश सृष्टि काल में पहले उत्पन्न हुआ और लास्ट तक रहेगा, प्रलय काल पर्यंत रहेगा, प्रलय हुआ तब नष्ट हुआ, बीच में वो कहीं जाता होता नहीं है। जिस प्रकार वेदादि में सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्ता है और प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगिता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी वेद है। यह जो वर्ण पद वाक्य समुदाय रूप जो शब्द राशि है वेद है, यह वेद कैसा है? तो सृष्टि वेदादि के समान है। अर्थात तात्पर्य इनका इसी में है कि सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्ता और प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगिता है इसमें, उसी को करें। तथा च वर्णपद वाक्य समुदायस्य वेदस्य वेदादिव सृष्टिकालीनोत्पत्तिवत्वं प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्वं च न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाशो, मध्य में सृष्टिकाल और प्रलयकाल इनके बीच का जो गैपिंग समय है बीच वाला, तो न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाश, मध्य में वर्णों की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, ऐसा मानने लगेंगे तो अनंत गकार कल्पने गौरवात, गकार कल्पने यानी वर्ण कल्पने, अनंत वर्णों की कल्पना करनी पड़ेगी, इसमें क्या होगा? गौरव होगा। तब ठीक है, कह रहा है कि अब यहाँ एक पूर्व पक्ष है कि ठीक है आप वेदांती ऐसा माने कि वेद कैसा है वो वेदादि के समान है, अर्थात सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्ता है और प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगिता है। तो ये बताइए जब अनुच्चारण दशा है, बीच में मध्य में वर्णों का उत्पत्ति विनाश नहीं हो रहा है, गौरव हो जाएगा, आप कह रहे हो वेदांती, तो जब वेद का उच्चारण नहीं हो रहा है उस समय भी इसको प्रतीत होना चाहिए? तो करेंगे ना, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनभिव्यक्ति इसकी इसलिए होती है वेद की क्योंकि अभिव्यंजक नहीं है कोई। जैसे अंधकार स्थल में घड़ा रखा है
कोठरी में अंधेरा है और घड़ा रख दिया गया। अब घड़ा जब तक आप लट्टू बल्ब जो है प्रकाश को नहीं दिखाओगे तब तक घड़ा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जब आप लाइट ऑन करेंगे तब दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़े को है ही नहीं है, उद्बोधक सामग्री के अभाव के कारण वो दिख नहीं रहा है घड़ा। ठीक उसी प्रकार अनुच्चारण दशा में जो वेद की अनभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त न होना, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि तदुत्पादक सामग्री नहीं है। इसी बात को कह रहे हैं, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए। तथा च वर्ण पदवाक्य समुदायस्य वेदस्य वियदादिवत् सृष्टिकालीनोत्पत्तिमत्वं प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्वं च न तु मध्ये वर्णानाम् उत्पत्ति विनाशौ अनंतगकार कल्पने गौरवात् अनुच्चारण दशायां वर्णानाम् अनभिव्यक्तिः तदुच्चारण रूप व्यंजका भावात्, वही सामग्री का अभाव होने से न विरुध्यते। अंधकार स्थले घटानुपलम्भवत्, अंधकार स्थल में जिस प्रकार घट मतलब उपलब्ध नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार लाइट करेंगे ऑन तो दिखाई देगा, उसी प्रकार उच्चारण करेंगे वेद सुनाई देगा। अब कह रहे हैं कि जो उत्पन्नो गकार है, चलो भैया ठीक है, वेद जो है त्रिक्षणावस्थाई नहीं है, सृष्टिकालीन वेदादि के समान है, सृष्टिकालीन उत्पत्तिमत्ता है, प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगिता है इत्यादि। अनुच्चारण दशा में उसकी अभिव्यक्ति इसलिए नहीं होती है कि तद्बोधक सामग्री अभाव है। तो ठीक है, एक व्यवहार होता है, लोक में देखा जाता है उत्पन्नो गकार, उत्पन्नो गकार यानी गकार उत्पन्न हुआ। अब उत्पन्नो गकार इस वाक्य प्रयोग का, इस ज्ञान का, इस व्यवहार का सोयम गकार, इससे प्रत्यभिज्ञा से विरोध होने से क्या होगा? अप्रामाण्य। सोयम गकार, जब उत्पन्न गकार कह रहे हैं कि गकार उत्पन्न हुआ, तो गकार उत्पन्न हुआ तो सोयम गकार, यह वही गकार है, यह वही वर्ण है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा है, इस प्रत्यभिज्ञा से क्या हुआ? विरोध हुआ। तो विरोध होने के कारण अप्रामाण्य है। तो वास्तविक सिद्धांत है कि अप्रामाण्य है। यदि उसमें प्रामाण्य सिद्ध करना है तो किया जा सकता है। कैसे? कि जो ध्वनि है वो ध्वनि तो उत्पन्न होती, आप सभी विद्वान इसमें हैं सम्मिलित, ऐसा मुखपटल समूह पे वाक्य पदियों से तो परिचित होंगे ही। स्फोट और ध्वनि, स्फोट जो है वो अक्रम है और ध्वनि जो है ये सक्रम कह लीजिए, इसमें क्रमिकता है, अब वो अक्रम है, ब्रह्म है। स्फोट, ये ध्वनिगत जो उत्पत्तिमत्व है, उत्पत्ति, यह उत्पत्ति उस स्फोट में प्रतीत होती है, इसलिए वो उसमें उपाधिकृत भेद के कारण वो उसमें सक्रमता प्रतीत होती है। और स्फोट में रहने वाला जो नित्यत्व है वह नित्यत्व ध्वनि में प्रतीत होता है। ध्वनि का अपना कोई नित्यत्व नहीं है, ध्वनि का कोई अपना नित्यत्व नहीं। स्फोट का नित्यत्व लेकर के, मोदित छाया के समान छाया लेकर के यह इसमें नित्यत्व है, और इसकी जो क्रमिकता है वो क्रमिकता स्फोट में प्रतीत होती है। ऐसा आप वाक्य पदियम से परिचित होंगे तो जानते होंगे, जान ही रहे होंगे। तो यदि इसमें प्रामाण्य लाना है उत्पन्नो गकार हमें तो आ जाएगा। कैसे? कि वर्ण की अभिव्यक्ति की, वर्ण अभिव्यक्ति की जनिका जो ध्वनि, उस ध्वनि में रहने वाला जो उत्पत्तिमत्व, वही उत्पत्तिमत्व वहाँ प्रतीत हो रहा है। उत्पत्ति, वही उत्पत्ति वहाँ प्रतीत हो रही है, इसलिए उत्पन्नो गकार है, यह प्रमाण है, इसमें प्रामाण्य है, प्रमाणता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को कह रहे हैं उत्पन्नो गकारः इत्यादि प्रत्ययः सोयम गकारः इति प्रत्यभिज्ञा विरोधात् अप्रमाणम वर्णाभिव्यक्ति जनक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषय। परंपरा संबंध विषय, क्योंकि ध्वनिगत उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहाँ है? ध्वनि में। अब वो उत्पत्ति जा कहाँ रही है? उत्पन्नो गकार वहाँ जा रही, तब परंपरा संबंध है, परंपरा संबंध रूपेण वो विषय बन रही है, साक्षात नहीं, वो ध्वनि में बैठी है साक्षात रूप से। तो वर्णाभिव्यक्ति जनक, वर्ण के अभिव्यक्ति का जनक जो ध्वनि, उस ध्वनि में रहने वाला जो उत्पत्ति,
तन्निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणम वा, उसमें प्रमाण है, उत्पन्न होगा कार्य। तस्मात् न वेदानां क्षणिकत्वम, वेदानां क्षणिकत्वम न, इसलिए वेदों में क्षणिकत्व नहीं है, क्षणिकत्व नहीं है, यानी क्षणिकता नहीं है वेदों में। तस्मात् न वेदानां क्षणिकत्वम, वेदों में क्षणिकता नहीं। अब कहना है एक समस्या आ गई कि चलो भैया वेद क्षणिक नहीं है, मान लिया, क्षणिकत्वा भाव मान लिया, आप उस वेद को कैसा मान रहे हो? तो वेदादि के समान उत्पत्तिमत्व मान रहे हो, प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगी मान रहे हो। तो वेदादि के समान उत्पत्तिमत्ता उस वेद में है और परमेश्वर कर्तृकता भी है, परमेश्वर के द्वारा रचा गया। इस प्रकार हुआ तो वेद पौरुषेय हो जाएगा, पौरुषेय का, जहाँ ये दो चीज हो, वेदादिवत उत्पत्तिमत्ता हो, सृष्टि वेदादि के समान, वेदादि प्रपंच के समान उत्पत्ति हो, उत्पत्तिमत्ता हो वेद में, और परमेश्वर कर्तृक भी वेद है, यह भी आप मान रहे हो, परमेश्वर कर्तृकता भी है। इस प्रकार वेद के पौरुषेय होने से तो तुम्हारा वेदांतियों का सिद्धांत है कि वेद अपौरुषेय है, ये भज्येता, खंडित हो जाएगा। यानी फिर से कि चलो भाई मैं मान लिया कि वेद क्षणिक नहीं है, क्षणिकत्वा भाव है, क्षणिक नहीं है, त्रिक्षणावस्थाई नहीं है, क्षणिक नहीं है वेद, चलो मान लिया। लेकिन आप अभी कह के आए पूर्व में कि वेदादि प्रपंच के समान इसमें उत्पत्तिमत्ता है। एक बात उत्पत्तिमत्ता वेद में माने, और परमेश्वर कर्तृक है वेद, परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर कर्तृकता, उत्पत्तिमत्ता भी गई, कर्तृकता भी गई। तो इस प्रकार वेद जहाँ ये दो चीज हो तो कैसे अपौरुषेय हो सकता है? तो पौरुषेय हो गया। तो जो तुम ढोल बजाते रहते हो कि वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय, अपौरुषेय, ये तुम्हारा सिद्धांत तो खंडित हो गया। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते। उसी को कह रहे हैं, ननु क्षणिकत्वा भावेपि वेदादि प्रपंचवत् उत्पत्तिमत्वेन परमेश्वर कर्तृकतया पौरुषेयत्वात् अपौरुषेयं च अपौरुषेयत्वं च वेदानाम् इति तव सिद्धांतो भज्येत इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? नहीं तावत् पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं, कह रहे हैं ऐसा मानोगे तो गुरुमते भी अध्यापक परंपरा पौरुषेयत्वापत्ते है, यानी पुरुष के द्वारा उच्चार्यमाण जो है वह पौरुषेय है, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं तावत् पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं अध्यापक मते गुरुमते भी अध्यापक परंपरा पौरुषेयत्वापत्ते, ठीक है, करें कि पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं, पुरुष के द्वारा जो उच्चरित है वह पौरुषेय है। यदि आप ऐसा मानो, पूर्व पक्षी मानो, तो जो प्रभाकर हैं उनके यहाँ यह वेद कैसे, वेद की शिक्षा कैसे, अध्यापक परंपरा प्राप्त है। अध्यापक हरि ओम इत्यादि बोलेगा तो उसके बाद शिष्य अपना बोलेंगे हरि ओम इत्यादि करके, गणानंदा गणपति ओम इत्यादि बोलेंगे। तो यह वेद कैसे आया? अध्यापक परंपरा प्राप्त है। तो अब आप कहेंगे पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं, तब अध्यापक मत में, गुरु मत में, प्रभाकर मत में अध्यापक परंपरा जो प्राप्त है वेद, वहाँ क्या हो जाएगा? वो भी पौरुषेय हो सकता है, पौरुषेय हो जाएगा। इसलिए पौरुषेय है नहीं उनके यहाँ, इसलिए नतावत् पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्वं, इसलिए पुरुष के द्वारा उच्चार्यमाण जो है, जिसमें उच्चार्यमाणता है, वह पौरुषेय है। यदि आप ऐसा मानो तो प्रभाकर के यहाँ अध्यापक परंपरा से प्राप्त जो वेद है इसमें पौरुषेयत्वापत्ति, और नापि पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वं पौरुषेयत्वं, पुरुष के अधीन उत्पत्ति है जिसकी, उसको हम बोलेंगे पौरुषेय, यह भी आप नहीं कह सकते। क्योंकि यदि आप ऐसा कहो तो एक समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी? कि जो नैयायिकाभिमत पौरुषेयत्वानुमान है, वेदाः पौरुषेयाः वाक्यत्वात् भारतादिवत्, वेद कैसे हैं? पौरुषेय है।
वाक्य होने के कारण भारत आदि के समान, जिस प्रकार भारत आदि महाभारत आदि वाक्य होने के कारण कैसे हैं, पौरुषेय हैं, ठीक उसी प्रकार वेद भी क्या है, पौरुषेय है, वाक्य होने के कारण महाभारत आदि के समान। यह जो नैयायिक का अभिमत जो पौरुषेयत्वानुमान है, इस पौरुषेयत्वानुमान में हम सिद्ध साधन दोष दे देंगे, सिद्ध साधन दोष दे देंगे कि यह जो आपका पौरुषेयत्वानुमान है इसको हम तो मानते ही हैं, कौन सी नई बात पूर्व कह रहे हो, सिद्ध की पृष्ठ पेषण कर रहे हो, तो सिद्ध साधनत्वापत्ति दे देंगे। इसलिए पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वम पौरुषेयत्वम नहीं कह सकते कि पुरुष के अधीन उत्पत्ति है जिसका पुरुषाधीनोत्पत्तिकता पौरुषेयता है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा मानोगे तनैयायिकाभिमत पौरुषेयत्वानुमाने अस्मदादिना सिद्ध साधनत्वापत्ति, सिद्ध साधन दोष दे देंगे। इसलिए तुम पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वम पौरुषेयत्वम न है क्या पौरुषेय, तो कह रहे हैं किंतु, अब अपना रख रहे हैं किंतु करके पौरुषेय का लक्षण, किंतु सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम, सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम। जैसे महाभारत आदि को ही ले ले, शाकुंतला आदि को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब पौरुषेय है। तो जिस प्रकार का महाभारत पहले था ठीक उसी प्रकार का महाभारत नहीं है, मतलब सजातीय उच्चारण नहीं है, सजातीय उच्चारण सापेक्षता नहीं है, सजातीय उच्चारण अनपेक्षता है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है, सजातीय उच्चारण सापेक्षता नहीं है, जैसा था वैसा, यह केवल वेद में ही जाएगा, यथा पूर्वमकल्पयत, जैसा वेद था वैसा ही है, कुछ नहीं है। सर्गाद्य काले यादृशम वेदम ब्रह्मणा विरचितवान तादृशम ब्रह्म विरचितवान तादृशम एव वेद इदानीम अस्माभिः पठ्यते। जिस प्रकार का वेद ब्रह्म ने सृष्टि के पहले बनाया वही वेद यह है, कोई इसमें विकार नहीं है, यथा पूर्व कल्पयत। तो इसमें सजातीय उच्चारण सापेक्षता है, इसमें सजातीय उच्चारण अनपेक्षता नहीं है, आनपूर्वी एक ही है। लेकिन महाभारत आदि में अब देखिए तमाम जो शासक इत्यादि हैं इन सब की भी कथा इत्यादि सब मिलती ही है, तो वह सब इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, सब सुखदेव बन करके इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, अनपेक्षता होने के कारण यह पौरुषेय है, किंतु सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व, सजातीय उच्चारण अनपेक्षता होना चाहिए, मतलब जैसा था वैसा नहीं है। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व तथा च सर्गाद्य काले अपौरुषेय के अपौरुषेय के विषय में ये पौरुषेय हुआ, सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व, अपौरुषेय यानी सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व, जैसा था वैसा है, जैसे उसी को कहना। तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वरः, सृष्टि के पहले सबसे पहले परमेश्वर ने पूर्व सर्ग सिद्ध, जैसा पहले दूसरे सृष्टि में वेद था, पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचिता, जो अनुपूर्वी पहले थी वही अनुपूर्वी इस समय भी है, कुछ इसमें बदलाव नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, सापेक्षता है, सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता है, अनपेक्षता नहीं है। तथा च सर्गाद्य काले, सर्गाद्य काले यानी सृष्टि के पहले परमेश्वर, परमेश्वर जो है पूर्व सर्ग सिद्ध, पूर्व सृष्टि पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचितवान, जैसा था वेद अनुपूर्वी ठीक वैसी अनुपूर्वी है उसी को। तथा च सर्गाद्य काले परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम विरचितवान न तो तद विजातीयम वेदम, तद विजातीय वेद नहीं, भिन्न अलग वेद नहीं, जैसा था वैसा। न तो तद विजातीयम वेदम इति
न सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदानाम। वेदानाम वेदों का सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व रूप जो पौरुषेयत्व है वो नहीं है, इसमें सापेक्षता है। उसी वो कह रहा है कि न सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदानाम, ऐसा अन्वय करिए। वेदानाम सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम न, वेदों का सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व रूप पौरुषेयत्व नहीं है, क्योंकि इसमें सापेक्षता है। सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्व है, सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता। भारत आदि नाम तो जो महाभारत आदि है इनमें क्या है, सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण, उसकी अपेक्षा नहीं था, जैसा था वैसा नहीं, बदल गया। भारत आदि नाम यानी महाभारत आदि नाम, या जो महाभारत आदि हैं इनमें महाभारत आदि नाम तो सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारणम, अनपेक्षता ही है इसमें, इसलिए तेषां पौरुषेयत्वम भारत आदि में पौरुषेयत्व है। एवं पौरुषेया पौरुषेय भेदेन आगमो द्विधा निरूपितः, इस प्रकार पौरुषेय और अपौरुषेय के भेद से आगम का दो भेद ग्रंथकार के द्वारा बतलाया गया। इति वेदांत परिभाषायाम आगम परिच्छेद श्री विश्वनाथार्पणमस्तु। आज का पाठ यहीं, अब अर्थापत्ति की चर्चा करेंगे। हाँ, एक सूचना देनी थी कि कल अवकाश रहेगा, कल पाठ नहीं चलेगा, परसों से पाठ करते हैं, ठीक है। अर्थापत्ति अब इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम जो 6 सहकारी 6 जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम अर्थापत्ति अनुपलब्धि, इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम पर्यंत हम लोगों ने चर्चा किया। अब अर्थापत्ति और अनुपलब्धि 2 प्रमाण अवशिष्ट हैं और 2 वो हैं विषय और प्रयोजन परिच्छेद अवशिष्ट हैं। इस प्रकार 4 परिच्छेद अवशिष्ट हैं, तो हम लोग परसों से इसकी चर्चा करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, कल परसों एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।